हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 5 मार्च 2022। 5 मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा? तो ये हवाई अड्डा मिलेगा अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश को ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा या एयरपोर्ट मिलेगा। 645 करोड़ की अनुमानित लागत से इस परियोजना में विकास कार्य या हवाई अड्डे के फुटपाथ का निर्माण, हवाई किनारे का काम, टर्मिनल भवन और शहर के किनारे के काम शामिल हैं। टर्मिनल एक ऊर्जा कुशल भवन होगा जिसमें वर्षा जल संचयन प्रणाली और सत्र परिदृश्य का प्रावधान होगा। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था और उससे ये भारत संघ का 24वां राज्य बना था। अब अरुणाचल प्रदेश को हवाई अड्डा मिलेगा तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए? मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने। ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं और HE अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव हाओलिन झाओ ने 3 मार्च को मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के लिए संयुक्त रूप राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 7वें इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव में किस सरकारी संगठन को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह संगठन है आपका स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। ऑप्शन सी, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 7वें इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया जो 2 से 3 मार्च आयोजित किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है इसके जो महानिदेशक है वो राजीव रंजन हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को 6 महीने के लिए एहसान क्षेत्र घोषित किया? तो 6 महीने के लिए एहसान क्षेत्र घोषित किया है असम राज्य सरकार ने। ऑप्शन डी, असम सरकार ने 28 फरवरी को पूरे राज्य को 6 महीने तक एहसान क्षेत्र घोषित किया। घोषणा सशस्त्र बल अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार की गई। जो कि आपको सशस्त्र बल अधिनियम 1958 है, यह नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ाया गया है। अब असम सरकार ने एहसान क्षेत्र घोषित किया है तो आइए असम के बारे में जानते हैं। यह है असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बने? LIC म्यूचुअल फंड के MD CEO बने TS रामकृष्ण। ऑप्शन ए, LIC म्यूचुअल फंड ने TS रामकृष्ण को 1 मार्च से अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वह इससे पहले
पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ भी दिनेश पांगटे का स्थान लेंगे। एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी में शामिल होने से पहले श्री रामकृष्ण एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में क्षेत्रीय प्रबंधक पश्चिमी क्षेत्र थे और बाद में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के महाप्रबंधक के रूप में स्थानांतरित हो गए। यानी कि अगर हम बात करें तो एलआईसी म्यूचुअल फंड के जो एमडी और सीईओ बनेंगे वो बनेंगे टीएस रामकृष्ण। इससे पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में क्षेत्रीय प्रबंधक थे, इसके बाद ये उसमें महाप्रबंधक हुए। लेकिन अब जो एलआईसी म्यूचुअल फंड में एमडी और सीईओ हैं दिनेश पांगटे, वो उनकी जगह लेंगे। यानी कि इनकी दिनेश पांगटे की जगह कौन ले रहे हैं? टीएस रामकृष्ण, जो कि म्यूचुअल फंड के अब एमडी और सीईओ बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वह देश है आपका भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप 2 की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और वैधता शीर्षक से जारी की गई। यह दावा करता हुआ कि बाढ़ और सूखा के बढ़ते खतरे भारत और पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बना देंगे। उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सबसे अधिक प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपके राज्य हैं वो आपके समुद्र के किनारे हैं। अब पाकिस्तान और भारत इसमें सबसे अधिक संवेदनशील है, तो ये पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। वहाँ की जो मुद्रा पाकिस्तानी रुपये, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, और ये है पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में आरबीआई ने क्लाउड नेटिव इंटेलेक्ट क्वांटम कोर बैंकिंग समाधान के उन्नत संस्करण के लिए किसे चुना? तो किसे चुना? इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड को। ऑप्शन सी। आरबीआई ने क्लाउड नेटिव इंटेलेक्ट क्वांटम कोर बैंकिंग समाधान के उन्नत संस्करण को लागू करने के लिए फिनटेक फर्म इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड को चुना। आरबीआई के संपूर्ण केंद्रीय बैंकिंग संचालन को वर्तमान में इंटेलेक्ट के क्वांटम सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन द्वारा समर्थित किया जा रहा है। इसे आरबीआई में ई-कुवे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने? जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर बने। ऑप्शन डी। जेट एयरवेज लिमिटेड के नए प्रमोटर जालान कलरॉक कंसोर्टियम ने संजीव कपूर को एयरलाइन का सीईओ नियुक्त किया। वह एयर विस्तारा के पूर्व मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी हैं। वह वर्तमान में ओबरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और 4 अप्रैल 2022 से जेट एयरवेज में शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 आपका न्यूजीलैंड में शुरू हुआ। ऑप्शन डी। यह राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें 8 टीम भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज शामिल हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का फाइनल 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में खेला जाएगा। यह कार्यक्रम पहले 2021 में आयोजित होने वाला था। अब न्यूजीलैंड में यह आईसीसी महिला विश्व कप शुरू हुआ है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, वहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण जयंती कब मनाई जाती है? रामकृष्ण जयंती 4 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन सी। रामकृष्ण परमहंस की जयंती को रामकृष्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ और उनकी जयंती फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। उन्होंने अपने वैदांतिक गुरु तोतापुरी से परमहंस की उपाधि प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को बढ़ावा देना है। इस दिन की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए स्वयं सेवा करने के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इस पर जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
पैरालंपिक समिति ने किस देश के खिलाड़ियों पर 2022 बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में प्रतिबंध लगा दिया? तो ये जो प्रतिबंध लगाया है वो रूस और बेलारूस पर लगाया गया। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने 2022 बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और बेलारूस के एथलीटों को भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह खेल 4 से 13 मार्च के बीच आयोजित किए जा रहे हैं। बीजिंग पैरालंपिक खेलों के ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। स्नो स्पोर्ट्स और आइस स्पोर्ट्स के 6 खेलों में 78 विभिन्न स्पर्धाओं में 600 एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें भारत का क्या स्थान है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी ने जीता था। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।